Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 16 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड टैप द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? विच कंट्रीज आर्मी विल पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021? तो देखिए 2020 में जो है रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश की आर्मी जो है ये पार्टिसिपेट लेगी। ठीक है, आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 दिवसीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। और यह जो है ये इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है, ये थर्ड टाइम है जो किसी विदेशी सैन्य दल जो है ये राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेंगे। ठीक है, भाग लेने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया, ये तीसरा बार है, राइट। और यह जो है यह वर्ष जो है बांग्लादेश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, लेट्स सी द फैक्ट अबाउट बांग्लादेश। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली। ठीक है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद एंड शेख हसीना पीएम है बांग्लादेश की। एंड करेंसी क्या है? टका। ओके, और पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन बोला जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्लोबल स्टॉक ऑफ इबोला वैक्सीन बीइंग मेड? तो देखिए इबोला वैक्सीन का ग्लोबल स्टॉक जो है ये स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। ऑल राइट, स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ऑल राइट, इबोला जो है ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ है। ये इबोला वायरस है, ये वायरस के कारण होता है। इस डिजीज़ में बॉडी में जो वेन होती हैं, नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी सीरियस डिजीज़ है ये। और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 2020 में अदर कंट्री में कोविड-19 के साथ साथ जो है इबोला वायरस का भी केस देखने को मिला था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जो है ये स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पहल के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज साइंड एन MOU विथ विच स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव? इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, मध्य प्रदेश और केरल के बीच में जो है एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों साइन किया गया है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पहल के लिए जो है ये समझौता किया गया है मध्य प्रदेश और केरल गवर्नमेंट के बीच में। ऑलराइट, देखिए केरल का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है एंड पिनाराई विजयन ये CM है केरला के, राइट। एरिया वाइज रैंक 21st नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 13th नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए नेशनल पार्क केरला का, आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सारा नेशनल पार्क जो है ये केरला के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में FCI का 55वीं स्थापना दिवस कब मनाई गई? रिसेंटली व्हेन वाज द 55th फाउंडेशन डे ऑफ FCI सेलिब्रेटेड? तो देखिए ये 14 जनवरी को जो है ये FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI का सेलिब्रेट किया गया 55th फाउंडेशन डे। ओके, FCI के बारे में बात करें तो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसे बनाया गया है और इसे संचालित भी किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, ठीक है। कभी से किस ईयर में बनाया गया था? 1965 में। ऑल राइट, 14 जनवरी 1965 में फाउंड किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में द पॉपुलेशन मीट द फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया के लेखक कौन है? रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलेशन मीट फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, S.Y. कुरैशी। S.Y. कुरैशी जो है ये बुक द पॉपुलेशन मीट द फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया के राइटर हैं। ओके, और ये बुक जो है ये 20 फरवरी को इसको रिलीज़ किया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त S.Y. कुरैशी 20 फरवरी को एक पुस्तक का विमोचन करेंगे, ठीक है। यानी S.Y. कुरैशी जो है ये इस पुस्तक को इन्होंने और इसको रिलीज़ करेंगे 20 फरवरी को। ऑल राइट, ये पुस्तक जो है ये बेस्ड है धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के पॉपुलेशन पे, जिस पॉपुलेशन की इसमें मूल्यांकन किया गया है। इसमें जो है इस मीथ को तोड़ना चाहता है जो कि इस्लाम परिवार का नियोजन के खिलाफ है, ठीक है। यह बुक जो है, बुक के बारे में बताया गया है कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के जनसंख्या की मूल्यांकन करता है और इस मीथ को तोड़ना चाहता है जो कि इस्लाम परिवार का नियोजन यानी प्लानिंग के खिलाफ है। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट, जनाग्रा का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य के द्वारा जीता गया है? विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर जनाग्रा? तो देखिए ये अवार्ड जीता गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उड़ीसा स्टेट जो है ये जनाग्रा का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग बात करें इस अवार्ड के बारे में, जनाग्रा का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। तो यह अवार्ड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास के संदर्भ में दिया जाता है, जिनका जो स्टेट का आउटस्टैंडिंग वर्क होता है उसके लिए यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 5 श्रेणियों में यह अवार्ड को दिया जाता है, जिनमें से 2 श्रेणी में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान हासिल किया है। ओके, आवास और शहरी विकास विभाग उड़ीसा सरकार को जनाग्रा सिटी गवर्नेंस अवार्ड के दूसरे संस्करण में, यह अवार्ड का दूसरा संस्करण था जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया है, ठीक है, आवास और शहरी विकास विभाग के क्षेत्र में उड़ीसा गवर्नमेंट को। ऑल राइट, और जो है इसे अपनी परियोजना जगह मिशन के लिए सम्मानित किया गया है। जगह मिशन जो है ये काफ़ी फेमस स्कीम है उड़ीसा का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है उड़ीसा का, इसके लिए जो है इसे सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग इस मिशन के बारे में। जगह मिशन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। जगह एक सोसाइटी है जो शहरी विकास विभाग उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य है सभी शहरी नागरिक बुनियादी सुविधाएं और सामान्य शहरी स्थानीय निकाय में बेहतर बंद क्षेत्रों के साथ बस्तियों को रहने योग्य आवास में बदलना, ठीक है। यानी जिसे आप मलिन बस्ती बोलते हो, जिसे पिछड़ा बस्ती बोला जाता है, जहाँ कोई भी बेसिक सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं, तो उन बस्तियों को, उन बंद क्षेत्रों को रहने योग्य आवास में बदलना और वहाँ रह रहे लोगों को एक बेसिक सुविधाएं पहुंचाना, ये इस मिशन का मोटिव है, ठीक है, उद्देश्य है। तो यह मिशन जो है ये करीब चर्चा में बना रहता है। इससे पहले भी जगह मिशन को जो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। कौन से अवार्ड से? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, इससे नवाजा गया था जगह मिशन को। और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड पाने वाला इंडिया का पहला स्टेट जो है उड़ीसा है, ठीक है। रिसेंटली इस परियोजना को जो है शहरी गरीबों के जीवन को बदलने के लिए भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था जगह मिशन के बारे में, इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखेगा। ओके, तो जनाग्रा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है ये किस राज्य के द्वारा जीता गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है और गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं एंड नवीन पटनायक उड़ीसा के प्रेजेंट सीएम है। एरिया वाइज रैंक उड़ीसा का 8 है एंड पॉपुलेशन वाइज 11th नंबर पे है, ठीक है। नेशनल पार्क देखिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क, ये
उड़ीसा का नेशनल पार्क है। ओके, मैप पे देखिए, ये है उड़ीसा। कितने राज्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। और कोस्टल एरिया इसका किधर है? ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड इसका बे ऑफ बंगाल है, यानी कोस्टल एरिया जो है ये बे ऑफ बंगाल से अपना शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021? तो ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो है ये उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल कौन है? अभी प्रेजेंट हो कि हमारे रेल मंत्री हैं और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंडर है, पीयूष गोयल के। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है प्रारंभ समिट 2021 जो है इंटरनेशनल समिट है, और ये समिट का इनॉग्रेशन जो है ये पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, बाय वर्चुअली जो है ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा वन प्लैनेट समिट की मेजबानी की गई? विच कंट्री हैज होस्टेड द वन प्लैनेट समिट रिसेंटली? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। वन प्लैनेट समिट का होस्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, वन प्लैनेट समिट इसका चौथा संस्करण था, 4th एडिशन था इसका, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वन प्लैनेट समिट की मेजबानी किसने की है? फ्रांस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को फ्री में बिजली देने की एक योजना शुरू की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1956 में 1 नवंबर को। ठीक है, इसका 3 कैपिटल है। विशाखापट्टनम इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है एंड जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। ठीक है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन एंड सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ओके, लोकसभा में देखिए, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी देखिए, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 25। एरिया वाइज रैंक 7 नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 10 नंबर पे है। नेशनल पार्क देखिए, पापी कोंडा नेशनल पार्क हो गया, श्री वेंकटेश्वर पार्क हो गया, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया आंध्र प्रदेश का। ओके, तो ये सारा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश का है। मैप पे देखिए, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश जो कि बाउंड्री टच कर रहा है तमिलनाडु कर्नाटका से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में कौन सा राज्य कल तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड तिरुवल्लुवर डे यस्टरडे इन ऑनर ऑफ द पोएट तिरुवल्लुवर? तो कल देखिए तिरुवल्लुवर डे मनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया गया तिरुवल्लुवर डे इन ऑनर ऑफ द पोएट तिरुवल्लुवर। कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में तमिलनाडु में कल यानी 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये जो थे तिरुवल्लुवर, ये एक कवि थे, ये बेसिकली तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे, इसलिए इनके सम्मान में जो है तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, और इनके अनुशासित जीवन, प्रेम, पैसा, राजनीति और कई अन्य मुद्दों पर इनके जो दोहे हैं वो दोहे दुनिया भर में पालन किया जाता है, काफ़ी फेमस है। उनके 1330 कुल दोहों के असाधारण योगदान का कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है तमिलनाडु का चेन्नई, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं एंड इडापडी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम है। ऑल राइट, एरिया वाइज रैंक तमिलनाडु का क्या है? 10th है और पॉपुलेशन वाइज 6ठा नंबर पे यानी 6 नंबर पे है। गोइंडी नेशनल पार्क देखिए तमिलनाडु का है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क हो गया तमिलनाडु का। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकृथी नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखिए मैप पे, तमिलनाडु जो कि केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है, 3 राज्य से और एक यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज पुडुचेरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड एयर टैक्सी सर्विसेज? देखिए इसका राइट आंसर, गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 14 जनवरी 2020 को हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जो है चंडीगढ़ से हिसार के लिए हवाई सेवा शुरू की गई। ओके, यह हवाई टैक्सी सेवा जो है ये केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किया गया है। ऑलराइट, हरियाणा के बारे में फैक्ट देखिए, कैपिटल चंडीगढ़ है, लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद, टोटल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का 22, गवर्नर अभी कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, एंड मनोहर लाल खट्टर अभी प्रेजेंट सीएम है। एरिया वाइज रैंक हरियाणा का 21st है एंड 18th पॉपुलेशन वाइज। नेशनल पार्क देखिए, कालेश्वर नेशनल पार्क हो गया हरियाणा का, एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, मैप पे देखिए, ये रहा हरियाणा जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से 4 टेरिटरी, दैट इज दिल्ली, दिल्ली से बाउंड्री शेयर करता है, जो कि दिल्ली का 3 साइड जो है ये बाउंड किया हुआ है हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? विच फिजिस्ट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट? इसका राइट आंसर होगा रोहिणी गोडबोले। रोहिणी गोडबोले को जो है ये भौतिक विज्ञानी है और इनको जो है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये पुरस्कार जो है फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान में से एक है। तो यह सम्मान जो है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये रोहिणी गोडबोले, ये इंडियन साइंटिस्ट, फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, ये इनको दिया गया है, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। और ये जो है रोहिणी गोडबोले, ये इंडिया की महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और रोहिणी को यह अवार्ड जो है महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है, और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण ये अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। और उन्हें 2019 में जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है फिजिक्स के फील्ड में उनके सराहनीय कार्यों के लिए। ओके, तो ये रोहिणी गोडबोले के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट? इसका राइट आंसर होगा 11। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में जो है ये भारत के 11 कंपनियों को जो है ये शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसरी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप चंद्रभागा एंड तालसरी बीच? देखिए, चंद्रभागा और तालसरी बीच को डेवलप करने का निर्णय लिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। उड़ीसा सरकार ने चंद्रभागा और तालसरी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑलराइट, उड़ीसा भी कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। रिसेंटली यहाँ जो है फर्स्ट फायर पार्क इनॉग्रेशन किया गया है, फर्स्ट फायर पार्क ऑफ इंडिया, ये उड़ीसा में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना जो है स्टार्ट किया गया है उड़ीसा में। मैट्रिक स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी माफ़ करने की घोषणा की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारा न्यूज़ जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड था। ऑलराइट, और बाकी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? विच कंट्री हैज़ बीन चोजन एज द कंट्री इन फोकस एट द 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को जो है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है। ऑलराइट, और इसका राइट आंसर देखिए इन सब ने दिया था ब्यूटी सिंह, आदेश, प्ले जोन, कुमारी सौम्या, कुमार दुर्गेश, सनाया शर्मा एंड रिया रियांजली, ये सब ने इसका राइट आंसर दिया था। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर क्या कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे।
आज का क्वेश्चन है हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस राष्ट्र को नीचे स्थान दिया गया है? विच नेशन वाज रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।